नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आजमगढ़ के आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टूडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। और हाँ, आजमगढ़ के किस गली मोहल्ले, शहर, कस्बे, गाँव से इस खबर को देख रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आजमगढ़ में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट, मुकदमा दर्ज होते ही बदले रेहान के सुर, बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद। जी हां, आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक नौशाद उर्फ रेहान पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पावरफुल और आई लव यू पाकिस्तान जैसे कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ ही वीडियो अपलोड करने के मामले में आरोपी को मुबारकपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले की शिकायत कई हिंदूवादी संगठनों ने आजमगढ़ पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर की थी। आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। वैसे इस तरह के नमक हराम, हिंदुस्तान की खाने वाले और पाकिस्तान की गाने वाले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसके लिए क्या सजा दी जाती है? आजमगढ़ की दीवानी कचहरी के अधिवक्ता है, उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। मेरे भाई, एफबी पर जो तुमने पोस्ट डाली पाकिस्तान जिंदाबाद, आई लव यू पाकिस्तान, शायद तुम्हें शरारत सूझी हो या तुम्हें पाकिस्तान का प्रीमियम वीजा चाहिए, लेकिन इसे कोई हल्के में मत ले। बीएनएस में बहुत बड़ा अपराध है। 197 1D और 353 2, ये दो धाराएं तो कॉमनली लगनी है। 3 साल तक की सजा है। सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए। इतने उम्र दराज होकर भी ये बचकाना हरकत करते हैं। बेल तो मिल जाएगी, लेकिन कचहरी के चक्कर काटने में कितना टाइम पैसा बर्बाद होगा। वहीं अगर 152 लग गया तो बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आजीवन कारावास तक की सजा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, सभी माँ बाप अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर ध्यान रखें और जिम्मेदारी से पोस्ट करें। आजमगढ़ में छत्तीसगढ़ से बुलाए गए 25 मजदूर, 50% नाले ही हुए साफ, बारिश में होगी परेशानी। जी हाँ, आजमगढ़ में अभी बरसात शुरू होने में 1.5 माह का समय है, लेकिन इसके पहले प्री मानसून की बारिश होने लगती है। ऐसे में अभी तक नगर पालिका प्रशासन करीब 50% नालों की सफाई ही करा पाया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ से 25 मजदूर बुलाए गए हैं। वहीं बिजली निगम भी तारों पर लटकी टहनियों की छटाई नहीं कराया है। प्री मानसून में अच्छी बारिश हुई तो लोग जलभराव और फॉल्ट की समस्याओं का सामना करेंगे। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का किया गया निरीक्षण, गोरखपुर से आए अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड की टीम के साथ किया निरीक्षण, सीसीटीवी एक्टिव रखने के दिए निर्देश। जगह बता दें कि आजमगढ़ जिले के रेलवे स्टेशन का रेलवे गोरखपुर अनुभाग बलिया के अधिकारी सभी रतन गौतम ने आजमगढ़ के जीआरपी थाने का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अभिलेखों का रखरखाव, साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ और जीआरपी की संयुक्त टीम के साथ प्लेटफॉर्म पर डॉग स्क्वाड टीम के साथ संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति और ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चेकिंग अभियान भी चलाया। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन के आसपास के सभी सीसीटीवी को एक्टिव रखने का निर्देश दिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी की टीम को निर्देश देते हुए कहा है कि रेलवे स्टेशनों पर विशेष चौकसी बरती जाए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर डॉग स्क्वाड टीम द्वारा निरीक्षण कराया गया। इसके साथ ही यात्रियों को टोल फ्री डायल 112, 1090 और 108 के साथ ही रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के बारे में भी जानकारी दी गई। आजमगढ़ में बकाया मांगने पर प्रधान के भाई ने युवक को पीटा, जान से मारने की दी धमकी, शिकायत पर केस दर्ज। जी हाँ, आजमगढ़ जिले के बरदहा थाना क्षेत्र के ग्राम परसोड़ी बाजार में गैस सिलेंडर का बकाया पैसा मांगने पर दबंगों द्वारा दुकान में घुसकर दुकानदार राम मिलन के साथ जमकर मारपीट का मामला सामने आ रहा है। मारपीट की यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो अब सामने आ चुका है। सोशल मीडिया में सामने आए वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरीके से लगभग 4 की संख्या में लोग दुकान के अंदर घुसकर दुकानदार के साथ गाली गलौज और मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मारपीट के बाद आरोपियों ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी है। इस मामले में पीड़ित राम मिलन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आजमगढ़ में महिला को पेट्रोल डालकर मारने की धमकी, पति देवर और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दूसरे बेटी पैदा होने पर करने लगा प्रताड़ित। जी आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति देवर और सास के विरुद्ध पेट्रोल डालकर मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में पीड़िता सीमा देवी ने यह आरोप लगाया कि 9 मई की रात्रि में दहेज को लेकर पति गुंजन कुमार देवर भी और सिंटू सास कमला देवी ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी दी है।
पीएम मोदी बोले पानी और खून का एक साथ नहीं बहेगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही सिर्फ स्थगित, हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी हां, पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने रात 8 बजे संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम कांड, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी माँ बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को केवल स्थगित किया है। पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय करेंगे। हम पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर ही बात करेंगे। आजमगढ़ में नए पदाधिकारियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। जी हां, आजमगढ़ में भारत विकास परिषद की जनपद शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह राहुल नगर मड़या स्थित एक होटल सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ है। आजमगढ़ में मुबारकपुर में सोहबत का मेला लगाने पर रोक। जी हां, आजमगढ़ अमीलो मुबारकपुर कस्बा में बुधवार को लगने वाले 2 दिवसीय सोहबत के मेले पर इस बार शासन प्रशासन ने रोक लगा दी है। वर्षों से सैयद सलार मसूद गाजी मियां की याद में यह मेला लगता चला आ रहा था। मेला लगाने पर रोक लगने से मेला लगाने वाले आयोजकों की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गयी। बता दें कि कस्बे के मोहल्ला कटरा रोड पर हर साल मई में सैयद सलार मसूद गाजी मियां की याद में 2 दिवसीय मेला लगता चला रहा है। हिंदू मुस्लिम वर्ग के सारी संख्या में लोग मेला घूमते थे और अपनी जरूरतों की सामानों को खरीदते थे। इस बार मेले का आयोजन 13 और 14 मई को होना था। मेले में झूना, खिलौने, मिट्टी के बर्तन इत्यादि बेचे जाते हैं। आजमगढ़ में नैठी में अवैध कब्जे की शिकायत लेखपाल ने दर्ज कराया मुकदमा। जी हां, आजमगढ़ तहसील सदर अंतर्गत नैठी गांव में नवीन प्रति की भूमि पर अवैध कब्जे और पक्के निर्माण की शिकायत सामने आई है। स्थानीय लेखपाल रविंद्रनाथ यादव ने इस मामले में तहसीलदार सदर से अनुमति प्राप्त कर थाना मुबारकपुर में मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक लेखपाल रविंद्रनाथ यादव नैठी में कार्यरत हैं। उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि नैठी गांव नवीन प्रति की भूमि पर बार बार मना करने के बावजूद पक्का मकान और सीढ़ी बनाकर कब्जा किया गया है। यह भूमि नवीन प्रति की भूमि है। इसके अतिरिक्त इसी ग्राम समाज की नवीन प्रति भूमि है। इस पर दीपक ने अवैध रूप से पक्का मकान बनाया है। आजमगढ़ में विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो ने मारी टक्कर, शादी से लौट रहे 9 लोग घायल, 1 गंभीर। जी हां, लालगंज आजमगढ़ देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पास 2 ऑटो की टक्कर में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जौनपुर के बसगीत गांव के निवासी हैं और लालगंज के एक मैरिज हॉल में शादी समारोह में शामिल होकर सुबह घर लौट रहे थे। जानकारी मिल रही है कि विपरीत दिशा से आ रहे एक ऑटो ने दूसरे ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे दूसरा ऑटो पलट गया। आजमगढ़ में बारात में 2 पक्षों में विवाद के बाद हुई मारपीट, 8 घायल। जी हां, आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र के मोलनापुर गांव में एक शादी समारोह के बाद हुए विवाद ने बड़े बवाल का रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों से 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 7 मई को गांव के मित्तल शर्मा के बेटे की शादी में शामिल बारात के दौरान कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, जिससे वर और कन्या पक्ष के बीच तनाव पैदा हो गया। विवाद मारपीट तक पहुंच गया। हालांकि स्थिति को किसी तरह नियंत्रण कर लिया गया, लेकिन 10 मई की रात करीब 8 बजे विवाद फिर भड़क उठा। आधा दर्जन लोग मित्तल शर्मा के घर पहुंचे और बहस के बाद मारपीट शुरू हो गई। पहले पक्ष से सुषमा, 45 वर्षीय दीपक, 25 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आजमगढ़ मुबारकपुर नगर पालिका से पत्रावलियां गायब, लेखा लिपिका पर मुकदमा दर्ज। जी हां, आजमगढ़ में नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के लेखा लिपिक और कैशियर रागिब मसूद पर शासकीय पत्रावलियां गायब करने के आरोप के मुकदमा दर्ज किया गया है। ईओ की ओर से दी गई तहरीर में 2017 और 18 के निर्माण कार्यों से संबंधित पत्रावलियों के गायब होने और अवशेष भुगतान में बाधा डालने का आरोप लगाया है। मुबारकपुर थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार विधान परिषद में 4 मार्च 2025 को नियम 111 के तहत उठाए गए सवाल के जवाब में निर्माण कार्यों और भुगतान की स्थिति की जांच की गई। रागिब मसूद को 4 मार्च 2026 और 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रागिब मसूद ने 11 अप्रैल 2025 को आख्या में बताया कि ठेकेदार स्वर्गीय दिनेश सिंह के पुत्र अखिलेश सिंह ने लोक निर्माण विभाग से सत्यापन के लिए 12 पत्रावलियां ली।
आजमगढ़ में शराब ठेके के विरोध में प्रदर्शन, गुलामी का पूरा मोहल्ले में महिलाओं ने जताया आक्रोश। जी हां, आजमगढ़ गुलामी का पूरा मोहल्ले में डी बाबा मंदिर के ठीक सामने खुले देसी शराब के ठेके को बंद करने और अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने आज फिर प्रदर्शन किया। महिलाओं और पुरुषों ने शराब की दुकान के सामने एकत्र होकर नारेबाजी की और प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 30 मीटर के दायरे में शराब का ठेका खोलना उचित है। इससे मंदिर में पूजा पाठ करने वाली महिलाओं और बच्चों की परिवारों को असुविधा हो रही है। ठेका खोलने के बाद से शराबियों का जमावड़ा बढ़ गया है, जो पीकर अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। यूपी में सपा ने तय किया टिकट देने का फार्मूला, बूथ पर नेताओं की सक्रियता मजबूत करेगी दावेदारी, जारी हुए निर्देश। यहाँ आजमगढ़ में सपा अपने पदाधिकारियों और नेताओं के कामकाज का मूल्यांकन बूथ स्तर पर उनकी सक्रियता से तय करेगा। पीडीए, पर्चा वितरण समेत तमाम मुद्दों पर वे कितना सक्रिय रहते हैं, इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। भविष्य में उनकी टिकट की दावेदारी भी इसी आधार पर तय होगी। इसके लिए प्रदेश सपा मुख्यालय से सभी जिला व शहर कमेटियों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। अलविश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका, ड्रग सांप के इस्तेमाल का चलेगा केस, चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज। जगह यूट्यूबर अलविश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रेव पार्टी में ड्रग सांप के इस्तेमाल के मामले में चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने कहा, अलविश यादव के खिलाफ चार्जशीट और एफआईआर में बयान है। ऐसे आरोपों की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी। अलविश ने याचिकाओं में एफआईआर को चुनौती नहीं दी है। आजमगढ़ में 4 दिन से जला पड़ा है ट्रांसफार्मर, 200 घरों में छाया अंधेरा। जी हां, बरदहा में बरदहा क्षेत्र के पेलहुआ गांव में लगा 63 केवी का ट्रांसफार्मर 4 दिन से जला पड़ा है, जिससे करीब 200 घरों पर अंधेरा छाया हुआ है। बिजली न रहने से घरों में गर्मी के चलते बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी परेशान है। बिजली विभाग को सूचना देने के बावजूद विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। आजमगढ़ में स्कूटी सवार युवक पर फायरिंग करने के आरोप में 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जी हां, आजमगढ़ में शहर कोतवाली क्षेत्र के कोट मोहल्ले में स्कूटी सवार युवक देवाशीष तिवारी पर स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में कुर्मी टोला निवासी पीड़ित के पिता योगेश तिवारी ने 4 युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज की है। तो आजमगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें, और अगर आप भी ऐसी ही रोज की ताजा अपडेट चाहते हैं आजमगढ़ से, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान जरूर